और यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का जयपुर दौरा है। सुदर्शनपुर इंडस्ट्रियल एरिया वो पहुंचे हैं। गणेश नारायण शर्मा के निवास पर दिनेश शर्मा पहुंचे हैं और ये देखिए राखी सिंह हमारी सहयोगी कालीचंद सराफ से बातचीत कर रही हैं। और जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं में उत्साह है, निश्चित रूप से हम 2013 में जितने वोटों से जीते थे उससे ज्यादा वोटों से हम जीतेंगे। 51,000 कम से कम। लहर मोदी जी कहते हैं कि मोदी का नाम ही गारंटी और उसी गारंटी के पीछे जनता इस बार क्या रिकॉर्ड तोड़ जीत, ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। देखिए मोदी जी, अरे यार इसको, अरे आवाज बंद करें। मोदी जी की गारंटी का जहाँ तक सवाल है, मोदी जी स्वयं अपने आप में गारंटी है। 140 करोड़ की जनता उनके नेतृत्व में विश्वास रखती है। और ये कल आपने देखा होगा कि जयपुर में सारे रास्ते बंद कर दिए, लोगों को वहाँ व्हीकल्स अलाउ नहीं किए। उसके बाद भी हजारों की संख्या में लोगों ने जिस उत्साह के साथ मोदी जी का रोड शो में अभिवादन किया, वो जयपुर के लिए ऐतिहासिक था। आज तक किसी भी नेता के साथ इतना जबरदस्त उत्साह किसी भी नेता के बारे में नहीं था। पर कल जिस प्रकार से पूरा जयपुर शहर उमड़ पड़ा और पूरा शहर मोदीमय हो गया, ये आपने देखा होगा। और जबकि पुलिस ने सिक्योरिटी के नाम पर, यानी जेएलएन मार्ग उन्होंने रामबाग तिराहे पर वो बैन कर दिया, टोंक रोड जाम कर दिया, यानी सारे रास्ते बंद कर दिए। परकोटा सील ही हो गया था। परकोटे में रैली थी, तो 3 दिन पहले सील कर दिया। उसके बाद वहाँ हजारों कार्यकर्ता पैदल, हजारों की संख्या में जनता जिस प्रकार से स्वागत के लिए उमड़ी, ये इस बात का द्योतक है कि मोदी जी समर्थ नेता है और मोदी जी स्वयं अपने आप में गारंटी है। मोदी जी की बात बिल्कुल सही है कि वो स्वयं अपने आप में गारंटी है, लेकिन आपके सामने जो कांग्रेस की सरकार है वो कहती है कि बीजेपी के पास में अब कोई भी चारा नहीं रहा है, तो और कुछ ना सही तो अब ये हिंदुत्व का ट्रम्प कार्ड खेलते हैं हर बार, बस यही एजेंडा लेकर के वो अपने आप को चुनावी रण में उतारने में लगे हुए हैं। हिंदू मुस्लिम की बात तो उन्होंने चालू की। एक मुस्लिम की मौत होती है तो उसको 50 लाख रुपए मुआवजा, और उदयपुर में कन्हैया की हत्या होती है, जघन्य हत्या, उसको 5 लाख रुपए, और खोना गौरियान में मनु वैष्णव की हत्या होती है तो उसको 1 नया पैसा नहीं। तो हिंदू मुस्लिम तो उन्होंने चालू किया है। ये क्यों किया? क्या वो उस हिंदू का खून सफेद था जिसको 5 लाख रुपए दिए और मुस्लिम को 50 लाख रुपए दिए, मनु वैष्णव को 1 पैसा नहीं दिया? ये सर कांग्रेस की मोदी जी का तो कहना है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। पर अरे हम बीच में सर कांग्रेस की जो घोषणाएं हैं, 7 गारंटी घोषणाएं, उसके ऊपर हमारा भी मैनिफेस्टो आया है, तो कहा यह जा रहा है कि बीजेपी ने दबाव है बीजेपी के इस मैनिफेस्टो में कांग्रेस की घोषणा। देखिए जनता इनकी गारंटियों को समझती है। पिछली बार इनके शीर्ष नेता राहुल गांधी जी राजस्थान पधारे थे और उन्होंने किसानों से वादा किया था कि 10 दिन के अंदर गिनती गिन लो, हम आपका संपूर्ण कर्जा सभी किसानों का माफ कर देंगे। क्या हुआ? 1 लाख करोड़ का कब्जा, 1 लाख करोड़ का कर्जा, 58 लाख किसान, 1900 किसानों की जमीनें कुर्क हो गई, 160 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा। ये उनकी गारंटी का हस्र। दूसरा, उन्होंने गारंटी दी थी कि 2 लाख नौकरियां देंगे। क्या हुआ? एक व्यक्ति को नौकरी नहीं मिली। 19 भर्ती परीक्षाएं की, उसमें से 18 के पेपर लीक हो गए। युवक अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। तीसरी गारंटी दी थी कि हमने यदि रोजगार नहीं दे पाए तो हम उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे 3500 रुपया प्रति माह। क्या हुआ? सर ओपीएस पेंशन के लिए कहते हैं कि देश भर में खाली एक हम ही है और हमारा ही ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं। ये केवल चुनाव के पहले लॉलीपॉप दिया है। ओपीएस जो उन्होंने अभी तक कोई ओपीएस के बारे में कानून नहीं बनाया, कोई वित्तीय प्रावधान नहीं किया, ये केवल चुनावी वो क्या कहते हैं चॉकलेट है, फ्री की रेवड़ी है। सर आपके सामने अर्चना शर्मा जी हैं, तो वो भी अपना दमखम लगा रही हैं। निश्चित रूप से जो कैंडिडेट होता है उसको लगाना ही चाहिए। वो चुनाव लड़ रही है अपनी हार का रिकॉर्ड बनाने के लिए और हम चुनाव लड़ रहे हैं जीत का रिकॉर्ड बनाने के लिए। चलिए ये तो बिल्कुल जीत का रिकॉर्ड आप निश्चित रूप से बनाएंगे। सर आपकी तरफ से ये भी जानना चाहूंगी मैं कि अभी आज जिस तरह की अभी सब मतदान के लिए हर किसी को यहाँ पर मोटिवेट किया जा रहा है और आप जगह जगह जा रहे हैं, तो आपकी तरफ से कैसा रिस्पॉन्स आपको मिला? देखिए, मैंने कहा नहीं, जनता का जिस प्रकार का उत्साह और जिस प्रकार का रेस्पॉन्स हमें मिल रहा है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि 2013 में जो बीजेपी के प्रति हवा थी
वही हवा भी है। हम 63 सीट्स जीते थे आउट ऑफ 200 और इस बार मुझे लगता है कि 175 से ज्यादा सीट हम जीतेंगे। सर ये जेजेएम और ये इतना जो भ्रष्टाचार जो अभी हुआ है, लगातार ईडी की कार्रवाइयां हुई हैं कांग्रेस सरकार में, यहाँ पर भ्रष्टाचार का खुलासा लगातार कांग्रेस की तरफ से होता जा रहा है, फिर भी बावजूद उसके यहाँ पर कई बार सीएम साहब ने कहा है कि हम स्वागत करते हैं ईडी का, हर बार आए और हर बार पहुंची भी है, डोटाला साहब के घर भी पहुंची है और हर जगह ईडी पहुंची है, तो लगातार जो भ्रष्टाचार है वो खुलता जा मैं रहा तो है। उनको केवल एक ही बात पूछना चाहता हूँ कि सेक्रेटेरिएट में मुख्यमंत्री का जो ऑफिस है उसके बिल्कुल सटा हुआ ऑफिस, उसमें एक अलमारी में से 1 किलो सोना और 3.5 करोड़ रुपया नकद मिला, किसका था? और अभी तक उसका कोई मालिक नजर नहीं आया। ये तो छापा एसीबी ने डाला था, क्या हुआ? यही कहते हैं सर कि जितनी भी जांच की सुरक्षा एजेंसी है, बीजेपी उनको हमारे ऊपर दबाव बनाने के लिए, क्योंकि चुनाव आता है उस वक्त लेकर ये के। वास्तविकता है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, ये उसका परिणाम है। जो भ्रष्टाचार करेगा उसको निश्चित रूप से बेनकाब किया जाएगा। मैं पूछ रहा हूँ कि आपकी एजेंसी ने वो बरामद किया 1 किलो सोना और 3.5 करोड़ रुपया, तो कौन उसका मालिक है बताइए? अभी तक उसका मालिक नहीं बना कोई। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि कांग्रेस के उच्च स्तर के नेताओं ने वो भ्रष्टाचार किया। सर राहुल गांधी कहते हैं जातिगत जनगणना कराइए, बीजेपी उसके खिलाफ है, क्यों सर? राहुल गांधी देश का विभाजन करना चाहते हैं, देश को खंडित करना चाहते हैं। हमारा मोदी जी का कहना है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। हम जातिवाद में विश्वास नहीं रखते। कोरोना के बाद 80 करोड़ लोगों को जो 5 किलो अनाज प्रति माह दिया जा रहा है, उसमें हमने नहीं देखा कि कौन किस जाति का है। जो भी गरीब है उसको वो अनाज दिया जा रहा है। क्या मतलब है जातिगत जनगणना का? क्या कहना चाहते हैं वो जातिगत जनगणना करके? क्या देश को जातिवाद के चंगुल जो बड़ी मुश्किल से निकला है 2014 में, क्या फिर से वो जनता जातिवादी व्यवस्था में देश को बांटना चाहते हैं?